हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री का लास्ट ईयर का मास्टर्स का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं डीयू के मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए, उसके दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये उसका थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है, जिसमें कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। जिन्होंने पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लीज देख लीजिएगा, उसमें पूरा एनालिसिस है इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनका, और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं, मिडिवल से भी क्वेश्चंस हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। जो ये पार्ट देख रहा है वो पार्ट भी देख ले, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ जो यही वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, कि इस जगह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमए हिस्ट्री का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। एमए हिस्ट्री का जो एंट्रेंस आया था ड्यू के लिए, उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम उसके काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और वो लास्ट के दो पार्ट्स में है। और ये जो पार्ट है लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें कि लास्ट फ्यू क्वेश्चंस जो रह गए हैं, अराउंड 30 क्वेश्चंस, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो मोस्टली जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। ओके, ऑलराइट। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस पर ऑलरेडी 1000+ बच्चे जुड़े हुए हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें हम लोग सारा कुछ अपडेट करते हैं, जो भी डेट आती है या जो भी कोई भी अपडेट आती है किसी एंट्रेंस की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई भी फर्दर अपडेट्स या कोई भी नोटिस आता है कहीं से, तो वो भी पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। और उसके अलावा भी हिस्ट्री के लिए जो हम बैच तो लॉन्च करेंगे ही, वेयर आई विल बी टीचिंग, आई एम करंटली परस्यूइंग मास्टर्स इन हिस्ट्री। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, तो मैं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उस बैच को जो लोग नहीं भी लेते हैं तो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, क्योंकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको तुरंत मिल जाएगी वहां पे, है ना, इससे पहले कि आप लेट हो जाएं कोई भी चीज करने में या कोई भी फॉर्मेलिटीज करने में या कुछ भी। और बाकी कुछ चीजें तो हम फ्री भी रखते हैं, जैसे ये पेपर एनालिसिस हो गया, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यू नो, वी कैन एक्चुअली गाइड एंड हेल्प यू। सो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिएगा, दैट्स फॉर योर गुड। मूविंग फॉरवर्ड, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शून्य निवेश स्टूड फॉर, तो ये जो टर्म है ये किसके लिए स्टैंड करता है, कब? ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चन है ज्यादातर, इसमें मैंने बता दिया है ऑलरेडी। वर्जिन टेरिटरी के लिए स्टैंड करता है, और आप कहीं भी देखेंगे किसी भी उपेंद्र सिंह में बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, है ना, जिनको सेल्फ स्टडी करनी है एंट्रेंस के लिए उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, तो उनको आप प्लीज, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हर हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े से टर्म्स कम आते हैं, बट मिडिवल में और एंशिएंट में टर्मिनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक जगह कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी मिडिवल में भी आपको मिल जाएगी, सारे जो भी हैं वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि लाइक किस तरीके से उसकी टर्मिनोलॉजी आती है या क्या क्या इनकलकेटेड होता है उसमें। और यहाँ पे क्या होता है, जो एंशिएंट की जो एक अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें किसी टाइम पीरियड का नाम हो गया, है ना, या फिर किसी रूलर का टाइटल भी हो जाता है कभी कभी, आई मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टाइटल, तो वो भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो और या फिर स्पिरिचुअल और रिलीजन से रिलेटेड टर्म्स होते हैं जनरली एंशिएंट हिस्ट्री में, या कोई भी पर्टिकुलर बुद्धिज्म से रिलेटेड टर्म्स हो गए, जैनिज्म से रिलेटेड टर्म्स हो गए। आप सबको पता ही होगा कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, सो दैट्स माय एडवाइस। तो शून्यानिवेश का मतलब है वर्जिन टेरिटरी। अब देखिए सेक्रीफाइसेस, जो वैदिक पीरियड है उसमें सेक्रीफाइसेस के बारे में है, 3-4 तरीके के आपके सेक्रीफाइसेस होंगे। मेनली यही होता है वाजपेय, अश्वमेध और राजसूय, यज्ञ कहते हैं उसमें, है ना, जो है सेक्रीफाइसेस होते हैं उसमें। तो प्रॉपर जो 3 तरीके के यज्ञ यानी कि रिचुअल्स और हवन कह सकते हैं, जैसे आप अगर आप हिंदी में बोले तो इसमें क्या होते हैं, वाजपेय, अश्वमेध, राजसूय, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है, इन क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो वैदिक पीरियड के
जो सेक्रीफाइसेस हैं 3-4 तरीके के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। अभी तो चलो ये पूछ लिया कि लाइक रत्नावंशी सेरेमनी किससे एसोसिएटेड है। अगर कुछ और हुआ, मतलब सपोज ये तो जो है राजसूय यज्ञ से एसोसिएटेड है, बट अगर कोई और सेरेमनी आती है जो किसी और, सपोज हॉर्स की एक सेरेमनी होती थी लाइक द हॉर्स रन्स, एंड मतलब उसको छोड़ देते हैं, तो जो भी उसको अगर कोई नेप करता है, इट कम्स जस्ट लाइक दैट, तो किंग उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है कि किसी ने कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं करा। और उसी वही हॉर्स अगर मतलब कोई पकड़ लेता है अपनी टेरिटरी में, जिस टेरिटरी में वो भेजते हैं, तो मींस दे बोथ विल कम्पीट फॉर दैट टेरिटरी, और जो जीतेगा उसको राइवल किंगडम जो है वो उसका लाइक सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, सो दैट वाज अश्वमेध। तो उसमें हॉर्स का यूज होता है। तो कुछ भी इस तरह की जो सेरेमनी है, तो वो आपको तीनों सेक्रीफाइसेस में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। शतरपा वाज अ टाइटल adopted by which dynasty? वेरी सिंपल। देखिए ये जो आई गेस ये पोस्ट मौर्य पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड की जो डायनेस्टी है, पोस्ट मौर्य की है ये तो मतलब, और जो पोस्ट गुप्ता पीरियड की भी है वो भी इम्पोर्टेंट है, काफी क्वेश्चन उनसे आ जाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट मौर्य जैसे ये हो गए, शाकाज हो गए, कुशानाज हो गए, है ना, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, सतवाहनाज हो गए। और इसके अलावा जो पोस्ट गुप्ता है, तो मैं फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आता तो आई टेल यू, लाइक पल्लवाज हो गए, है ना, चालुक्याज हो गए, तो दैट दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या है कि ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाइक अगर आप इनके बारे में तो बहुत ब्रीफली पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ाया जाता है, लाइक एक ही पीडीएफ होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन सबके बारे में होता है, but there are certain things which are very important even while studying these smaller and later smaller dynasties. That is the titles adopted by these by the rulers of theirs, and specifically अगर कोई ruler है जो बहुत important है ना, जैसे कुशानाज में भी कनिष्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और इसमें शुंगाज में भी देर आर सम इम्पोर्टेंट। और तो क्या है कि जो ये जो शतरपा जो टाइटल है वो शाकाज ने लिया था। तो ये तो मतलब अगर आप इनके बारे में बहुत ब्रीफ भी पढ़ेंगे तो ये पॉइंट होगा ही होगा कि लाइक शाकाज ने क्या टाइटल लिया था, तो इट वाज शाकाज। ओके, इन द ऋग्वेदा वुमेन डिस्बर्सर ऑफ शेयर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो ऋग्वेद में विमेन के शेयर को क्या कहा गया है? अब ये देखिए, ध्यान रखिए, ये हम मनुस्मृति की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें स्त्री धन कहा जाता है। वी आर टॉकिंग, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टेक्स्ट, कि किस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चीज पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको याद है कि हाँ मनुस्मृति में स्त्री धन था तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, या उससे रिलेटेड जो आपको इसमें दिख रहा है आप वो मार्क कर रहे हैं। सो यू शुड नॉट सॉल्व इट लाइक दैट। ओके, सो याद है इसमें ऋग्वेदा का पूछा, तो ऋग्वेदा में ऋग्वेदा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक होगा कि लाइक ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग विमेन की क्या कंडीशन थी, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के क्या क्या टर्मिनोलॉजी थी, या क्या क्या बताता है जो ऋग्वेद है, दैट व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द वैदिक पीरियड या पॉलिटी ऑफ द वैदिक पीरियड, लाइक ऋग्वेदिक टाइम में कैसी थी। और यू ऑल नो कि लाइक लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में जो डिफरेंशिएशन है, अर्ली वैदिक का एक वेद है जो है ऋग्वेद, और बाकी के जो 3 हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, दैट बिलोंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसकी पॉलिटी वो सब मतलब ऋग्वेद एज अ सोर्स फॉर डीलिंग विद द अर्ली वैदिक पीरियड, इट्स पॉलिटी, इट्स इकोनॉमी, इट्स सोसाइटी। तो उसी में जो एक पार्ट आएगा कि लाइक ऋग्वेदा में विमेन की क्या पोजीशन है, तो उसी में दिया हुआ होगा कि लाइक जो विमेन का जो शेयर है उसको श्रुत्री कहा जाता है। ठीक है, श्रुत्री। Who is referred to cow as who referred to cow as Ananda, Vananda, Sukhda? Who referred to cows as Ananda, Vananda, Sukhda? ठीक है, इट वॉज बुद्धा। बुद्धिज्म के बारे में भी आप जनरल इन्फॉर्मेशन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि लाइक बुद्धा की क्या आइडियोलॉजी है, बुद्धा ने कौन सा पाथ बताया है ना, गौतम बुद्ध ने कौन सा पाथ बताया है मतलब एनलाइटनमेंट अटेन करने के लिए, उन्होंने कहाँ पे एनलाइटनमेंट अटेन किया है, कहाँ उन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन दी थी। तो इन सब बेसिक कहाँ ही वाज बोर्न, उनकी जो भी मतलब जो कंपाइलेशन है, उनके 3 पिटक जो हैं, है ना, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें मतलब मेजर जो कुछ भी होता है तो उसमें यू विल सी कि लाइक ही रेफर्ड टू काउज एज आनंदा, वनंदा एंड सुधा। ओके, सो इट वाज बुद्धिज्म। सो रीड ऑल दीज टॉपिक्स वेरी नाइसली, उनमें जो भी टर्म्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से करेंगे, है ना। देवी महात्म्य इज अ पार्ट ऑफ विच टेक्स्ट? सपोज मार्कंडेय पुराण, पुराना,
तो देवी महावत, तो इनके बारे में देखिए देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे पुराना जितने भी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट स्टडी अबाउट ऑल द पुरानास, और जरूरी नहीं है कि जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं उसमें ये दिया ही हो लाइक मार्कंडे, बट देयर आर सर्टेन पुरानास which are important, okay, जिनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो मार्कंडे पुराण इज वन ऑफ दोज। तो उनमें क्या क्या बेसिक बेसिक दिया है ये आपको स्टडी करना है, तो आप वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। फर्दर, which inscription of Ashoka records his pilgrimage to Lumbini? अब ये देखिए अशोक के बारे में आ गया। मौर्याज में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मैं कहूंगी, though it is I mean I should not make this statement as a historian, but as a budding historian, but yeah, Ashok is really really important. His time period is really important as per the exam basis, I should say. तो अशोक कलिंगा कैंपेन आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और भी इनके जो मतलब कैसे इन्होंने धम्मा का जो पाथ है वो अपनाया, और what were the I mean entire rock edicts और pillar edicts जो है इनके major edicts और minor edicts है ना, रॉक एडिक्ट्स भी और पिलर एडिक्ट्स भी, जो कि मेजर भी है और माइनर भी है, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। उसी से आपको पता चलेगा कि लाइक कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका रिकॉर्ड्स हिज पिलग्रिमेज टू लुम्बिनी। ठीक है, तो इसका आंसर है रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। Which of the Vedic texts is a major collection of magic spells? ठीक है, मैजिक स्पेल्स कौन से वेद में है? इट इज इन अथर्ववेदा, वी ऑल नो दैट, एंड दिस इज वेरी सिंपल। कभी भी आप चारों वेदों के बारे में जब पढ़ेंगे तो बेसिक होगा ही कि किसमें क्या होता है ना। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो भी है, तो उन सब में क्या है वो होगा। तो all these magic spells and to ward off diseases and everything, ये सब अथर्ववेद में है। महावीरा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वर्तमान महावीरा और गौतम बुद्ध दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बेसिक है कि वो कहाँ बॉर्न हुए, कौन सी ट्राइब में हुए, कहाँ पे रहते थे, उनकी वाइफ का क्या नाम है, उनके डैड का क्या नाम है, उनकी मदर का क्या नाम है, जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो इनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। कहाँ उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन करा, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग एनलाइटनमेंट को क्या कहा जाता है ना। बुद्धिज्म में इट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा, एंड इन जैनिज्म इट इज कॉल्ड कैवल्य। ठीक है, द अल्टीमेट नॉलेज। सो सिमिलरली तो महावीरा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनत्रिकास। ओके, बिलोंग टू द ट्राइब जनत्रिकास। ओके, हरिवंशा is a subsidiary text attached to, ठीक है, हरिवंशा is a subsidiary text attached to महाभारत। ठीक है, तो जब भी मतलब जो हमारे बेसिक टेक्स्ट हैं, ठीक है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये जो भी अशोका, आई मीन दीज आर कॉल्ड सोर्सेस फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कि लाइक सोर्सेस टू एंशिएंट हिस्ट्री जितने भी हैं, जितने भी टेक्स्ट के नाम है उसमें वो सब आ जाएंगे, कालिदास का वर्क आ जाएगा, मटीरियल रिमेन्स आ जाएंगे, और महाभारत रामायण आ जाएंगे टेक्स्ट में। तो उन्हीं में जब महाभारत के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लाइक हरिवंश इज अ सब्सिडियरी टेक्स्ट अटैच्ड टू महाभारत। लिच्छवी दौहित्रा वाज एन एपेलेशन ऑफ व्हिच रूलर? वही मैंने आपको बताया कि थोड़े बहुत जो रूलर्स हैं उनके टाइटल्स या फिर उनको मतलब the other name given to them, or they are better known as, so all these things are important for some important rulers. Okay, तो इसमें क्या है, समुद्रगुप्ता इज एन एपेलेशन ऑफ लिच्छवी दौहित्रा। तो आप इसको, ये जब आप समुद्रगुप्त के बारे में समझो, दिस रियली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर फॉर गुप्ता डायनेस्टी। मतलब काफी क्वेश्चन जो है सेंट्रिक समुद्रगुप्त के आते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उन्होंने किया है, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, who of the following was a mathematician? ठीक है, तो इसमें मतलब इसकी ये तो काफी, वही मैंने जो आपको बताया, देखिए एक सोर्स है जो लिखा गया है, एक मतलब मैथमेटिक्स से, ज्योमेट्री से, है ना, वो सब बहुत सारे सोर्सेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। देयर इज अ टेक्स्ट ऑन मैथमेटिक्स, देयर इज अ टेक्स्ट ऑन ज्योग्राफी, देयर इज अ टेक्स्ट ऑन दिस ज्योमेट्री, है ना। तो तो उसमें क्या होगा, वो पूरी एक लिस्ट है, तो उसमें नेम्स होंगे, और उसने उन्होंने कौन सा टेक्स्ट लिखा है वो होगा, और वो टेक्स्ट किस चीज पे बेस्ड है, ये इंफॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा दैट जो मैथमेटिशियन पे एक सोर्स है वो लिखा है ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त।
ठीक है। शिलापतिकरम इज एन एपिक इन, देखिए आपने संगम लिटरेचर के बारे में अगर पढ़ा होगा, तमिल संगम लिटरेचर, सो उसमें क्या है, उसमें लाइक उसके 4-5 टेक्स्ट हैं, तो वो आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए। ठीक है, ठीक है, there is a text called Pattu Pattu, there is a text शिलापतिकरम and many more like these, तो वो आपको सबको याद रखना पड़ेगा, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उनमें क्या है, what are they, okay। शिलापतिकरम बेसिकली ये भी आ जाता है, what does it literally means, okay। तो this तो literally means jewel anklet, but other than that there are more Tamil Sangam literature जिनके बारे में आपको बताना चाहिए। This is very important, इस पे क्वेश्चन आ ही सकता है, आता ही है। संगम लिटरेचर is very important when it comes to entrances, okay। So it is a text in Tamil, so ये तो neither 1 or 2 or 3 दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब I mean तीनों में से कोई भी नहीं है, fourth option is the correct option, okay। लोकता वर नोन फॉर द फिलोसफी ऑफ, अब देखिए अब बात आती है फिलोसफीज की। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, रूलर्स इंपॉर्टेंट है, उनके टाइटल्स इंपॉर्टेंट हैं, और वैदिक पीरियड में जो सोर्सेज हैं, जो कि वेद हैं और जो आई मीन चारों वेद हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइसेस इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से जैसे सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से एक टॉपिक आता है कि एंशिएंट पीरियड में जो आई मीन एंशिएंट इंडिया में जो भी एडवांसेस हुए साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, इन सब से रिलेटेड चीजें हैं, उनके बारे में जो एंशिएंट इंडियंस ने जो टेक्स्ट लिखे हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे, उनके बारे में एक पूरा अलग से टॉपिक है। ठीक है, और उसी में देयर आर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, ऑल द 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी लाइक न्याय, संख्या, है ना, योग एंड लोक्यता, तो इन सब के फाउंडर का नाम, और ये बेसिक ये किस क्या है, ये किस फिलोसफी पे बेस्ड है, तो ये इसमें होता है ना। तो इनके ये जो 6 स्कूल्स है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है with a from an authentic source। I am again repeating that you have to read something from an authentic source, otherwise आप पढ़ के भी आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपने गलत सोर्स से पढ़ा तो, है ना। तो the major source, the very important source is obviously सबसे ज्यादा रिलायबल बुक है उपेंद्र सिंह, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो लोक्यता वर नोन फॉर देयर फिलोसफी ऑफ, देखिए लोक्यता की फिलोसफी पूछ लिया, कभी कभी क्या होता है फाउंडर भी पूछ लेते हैं कि लाइक लोक्यता का फाउंडर कौन है, संख्या फिलोसफी का फाउंडर कौन है, योग फिलोसफी का फाउंडर कौन है, न्याय फिलोसफी का फाउंडर कौन है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि या वो फिलोसफी किस पे बेस्ड है, मेजर क्या कहती है, किस पे एम्फेसिस करती है। सो लोक्यता एम्फसाइज्ड ऑन एथिज्म। ठीक है, तो सिमिलरली यू हैव टू रीड ऑल द 6 schools of philosophy, that's what my point is. Primarily Brahman and Kayast, the conflict of early medieval period was due to religious difference। Brahman और Kayast के बीच में, Kayast were the scribes, those who don't know, let me tell, और Brahmanas were the people जो जिनके हाथ में authority है, those were the learned people। Obviously Kayasthas were also equally learned, है ना। So there was a conflict between them, है ना, initially obviously होगा। So that was first of all on sharing of the resources and opportunities, because you know, they both had some power in the society since they were the learned people, so they kind of had conflicts and tussles on sharing of resources and opportunities। ठीक है, हेलियोडोरस रेजिडेंट ऑफ टेक्सिला। अब देखिए कोई भी एम्बेसडर अगर किसी के कोर्ट से आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, कि ये किसके एम्बेसडर थे, जो हेलियोडोरस थे, whose ambassador was he, है ना। तो वो क्या थे, उन्होंने कौन सा पिलर बनवाया था, या किस पिलर में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, या उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा था, वो किसके कोर्ट में गए थे, और वो किसके द्वारा भेजे गए थे एज एन एम्बेसडर, इतना आप याद रखेंगे। एंड ऑनेस्टली हेलियोडोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बस 5-6 लाइन से उसमें पूरा समराइज है कि इनका क्या रोल था, ये कहाँ से आए थे और किसके कोर्ट में आए थे, और उन्होंने कौन सा पिलर जो है वो उसके बारे में उन्होंने देखा, या उसके बारे में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट इसमें जो है ये तीनों ही गलत हैं। ही वाज नॉट द एम्बेसडर ऑफ, और ये जरूर याद रखिए, ये पूछ रहे हैं कि लाइक ही वाज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ व्हिच रूलर, या फिर ही वाज एम्बेसडर ऑफ, मतलब किसने उनको भेजा है या वो किसके यहाँ आए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आंसर मार्क करते हुए। Like don't be impulsive while marking answers if you know the topic. That is my advice. All right. तो ये सब टिप्स भी मैं आपको देती रहूंगी। Once again, subscribe to my Telegram channel, the link of which is there in the description of this video. Subscribe to this channel too.
या Hippalus is credited with, ठीक है, Hippalus is credited with discovery of source of river Indus, foundation of port of Berigada, discovery of monsoon winds के लिए Hippalus जो है वो credited है। तो मैंने वही बताया आपको, जो source है या कुछ particular people हैं, those who have written certain sources or those who have found out or made a new discovery, इसके बारे में एक पूरा topic है ancient history में, उसको आप प्लीज पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, उससे ही related क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अशोका डिस्क्राइब्स फंक्शन ऑफ धम्मा महामंत्रास, ठीक है, धम्मा महामंत्रास कौन थे? जिसको नहीं पता है प्लीज अच्छे से पढ़िए, कि तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धम्मा महात्मा वो थे जो अशोकन धम्मा था, जो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड था, तो उसको प्रोपेगेट और डिसेमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो उनके बारे में अशोका ने कौन से अपने पिलर एडिक्ट में डिस्क्राइब किया है, दैट इज द क्वेश्चन। Alright, so that is the 7th major pillar edict। तो आपको हर पिलर edict, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हर पिलर edict मेजर हो या माइनर हो, हर रॉक edict मेजर हो या माइनर हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस पिलर edict में क्या है और वो पिलर edict कहाँ पर है, ठीक है। दिस इज द इंफॉर्मेशन यू शुड रिमेंबर अबाउट edicts। अशोकन edicts वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 3 क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी देयर। और जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग भी होती है कभी कभी, तो अगर आप गलत कर देंगे तो दिस इज वेरी बैड, बिकॉज दिस इज बेसिक लर्निंग। आपको सबके बारे में बस याद रखना है कि किसमें क्या है। डेली भी आप पढ़ेंगे एक लिस्ट बना के, तो भी आपको 10 दिन के अंदर याद हो जाएगा। ऑलराइट, योद्धहास हु आर मेंशन्ड इन इलाहाबाद प्रशस्ति और समुद्रगुप्त, ठीक है, which is also called प्रज्ञ प्रशस्ति, might have heard, history students definitely might have heard about it, very important। इसके बारे में एक तो आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। समुद्रगुप्त मैंने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, प्रज्ञ प्रशस्ति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। योद्धहास उसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है, एज अ गणराज्य इन वेस्टर्न इंडिया। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था पोस्ट मौर्यास जब आप पढ़ेंगे, या फिर प्री मौर्यास भी आप पढ़ेंगे, प्री मौर्यास देयर इज आल्सो अ टॉपिक कॉल्ड प्री मौर्यास, ठीक है। उसमें मगध के बारे में है कि मगध में जो इनिशियल मौर्यास से पहले जो इनिशियल डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी थी, कौन कौन से रूलर थे, है ना, लाइक अजातशत्रु, है ना, फिर कैसे अलेक्जेंडर ने उसको कॉन्क्वेयर करने की कोशिश करी थी, बट ही वाज अनएबल टू। सो या द बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, सो वो सब उसमें आता है, उससे पहले प्री मौर्य। तो उसी में आपको बताया जाएगा कि देयर वर सर्टेन गणराज्य, मतलब छोटे छोटे से जो क्या कह सकते हैं उसको, ट्राइबल कॉन्फेडरेसी बोल सकते हैं कुछ कुछ, या फिर कुछ पर्टिकुलर ट्राइब के लोग या पर्टिकुलर एक तरीके की कम्युनिटी के लोग या एक ऑक्यूपेशन के लोग एक जगह रहने लगते हैं, तो दे एस्टैब्लिश अ छोटा सा टाउन, तो वो दोज वर द गणराज्य, ओके। तो वो हैं, तो उन्हीं का मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक यादवास आर देयर, योद्धहास आर देयर, तो ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो उसकी पूरी लिस्ट है, बस आप उसको पढ़ लीजिए, और वो किस में है, आई मीन कौन से रीजन में आते हैं, ये पढ़ लीजिए। Sanskrit play Devi Chandragupta narrates the tale of, okay, Sanskrit play, again I told you the plays all are again the sources of ancient history, so all the sources including plays, including texts, including any newer innovation in the field of sciences, mathematics or other philosophy are very important. They are the basic source of ancient history, Mahabharata, and all the epics also, Mahabharata and Ramayana are very important. So आप देख रहे हैं कि sources से काफी question आए हैं, that's why I was not saying just like that, I was saying because I know I've analyzed several question papers, and then only I'm telling that sources are very important when it comes to ancient history, okay। So it was the conflict with Hunas. Which of the following is not true for Harappan civilization? अब देखिए हरप्पन सिविलाइजेशन में आपको एक तो बहुत ही सिंपल बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, हरप्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो साइट्स, किस साइट पे क्या मिला है आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको बेसिकली उनके ट्रेड के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए कि क्या एक्सपोर्ट होता था और क्या इम्पोर्ट होता था, और कहाँ पर होता था, और क्या चीज कहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, क्या चीज कहाँ पे इम्पोर्ट हो रही है, कहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट हो रही है, कहाँ से इम्पोर्ट हो रही है। तो दैट यू शुड रिमेंबर, ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी उनकी थोड़ी बहुत टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स जो बनाते थे वो कैसी होती थी और किस रेशियो में बनती थी आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत वाटर टेक्निक्स उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कुछ मेजर वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे लाइक द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट गैनरी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
आई थिंक दैट्स इट। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है, और इससे बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं कि मतलब ये जो है ये कहाँ, सपोज फायर अल्टर्स है तो वो कहाँ मिले हैं, कौन सी साइड पे मिले हैं, ठीक है, बैंगल्स कौन सी साइड पे मिली है, ठीक है, तो वो सब उस तरीके से आता है। अब देखिए कि विच क्या इसके बारे में ट्रू नहीं है, ठीक है, दे हैड एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, ऑफ कोर्स दे डिड। इसके बाद अब पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा फेमस ये वाटर टेक्निक्स के लिए ही है आपकी। दे हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फायर, यस, ठीक है। दे वर एडेप्टेड ग्लिप्टिक सील्स, ऑफ कोर्स सील्स तो उनकी बहुत फेमस है ना, ऑल द सील्स लाइक दे यूज्ड टू प्रेस अपॉन देम, ये तो इवन 12th में भी आपने पढ़ा होगा इफ यू हैड आर्ट्स as a stream, so उसमें भी था कि like how they were very proficient in the art of making seals, sorry. They made bricks in the ratio of 5:4:1. Okay, so this is a wrong ratio. They made it in a different ratio. तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिक चीजें जो है, चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो गलत इसमें दिया हुआ है वो आप सही याद रखिएगा, जो भी इसका रेशियो है उसको you should remember. Which among the following are correctly matched? ठीक है, मुल्ला दाऊद, मृगावती, मंजान, मधुमालती, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, दिस इज करेक्टली मैच, राइट। मुल्ला कुतुबुद्दीन चंदायन, तो ये जो है इसमें पूछा जा रहा है कि which of the following is correctly matched, ऑलराइट। तो देखिए आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे जो है वो पता हो, सारे टेक्स्ट पता हो, ऑलराइट। तो सपोज आपको ये सबको पता होगा, जहां तक है, अगर एक भी आपको पता है, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है, ये सबको पता है। मिडिवल हिस्ट्री किसी ने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो उसको पता होना चाहिए कि जो पद्मावत है दैट वाज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी। इतनी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है इसको लेके, तो पता ही होगा कि हु रोट दिस, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सी तो करेक्टली मैच है ही है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस किस में सी है। सी एक तो 4th ऑप्शन में है, ठीक है, और एक फर्स्ट ऑप्शन में हो सकता है कि ऑल आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी कि मतलब बी इज करेक्ट और नॉट, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर इसके बारे में होगा, सो यू विल गेट टू नो दैट बी एंड सी आर करेक्ट, ओके। सो दिस इज द 4th ऑप्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब किसी और में सी है ही नहीं, तो आपका काम हो गया एक ही पता करने से, तो एलिमिनेशन मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड अदर देन दैट, बट आई ऑलवेज से कि आपको जो टेक्स्ट है उनके नाम आपको प्लीज आप याद रखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि आप इन टेक्स्ट के एक्चुअल राइटर्स को याद रखिए, कि मतलब ये ऐसे आ गया तो ये ऐसे भी आ सकता है कि इनका सही राइटर दे दिया, हो सकता है पद्मावत का गलत दे देंगे। तो आप याद रखिए कि ये वाले जो टेक्स्ट हैं ये किसने लिखे हैं, इनका सही आपको अलग से एक नोट्स बनाइए, उनमें आप सही लिखिए, ओके। Which of the following Harappan sites has revealed the remains of maximum stone masonry architecture? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो sources I'm saying sorry, the sites for Harappan and for Paleolithic, Mesolithic and I mean Stone Age, Neolithic, उनके लिए साइट्स के बारे में कौन सी साइट पे क्या मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरली क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो अभी इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी साइट पे जो है मैक्सिमम स्टोन मैसनरी आर्किटेक्चर मिला है, तो दैट वाज फाउंड एट धोलावीरा। Which of these statement is not correct? Mahavira Vardhman was born in Kundagrama near the ancient city of Vaishali. ठीक है, his father was Siddhartha, chief of Kshatriya clan Jnatrikas, and his mother was Trishila, sister of the ruler of Vaishali Chetika. Mahavira gained the supreme knowledge Kevalya Jnana in the 13th year of rigorous penance, making him the Jina. ये भी सबको पता है, जब आप, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ये चीज भी कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली उसमें जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो भी इंफॉर्मेशन गौतम बुद्ध के बारे में और वर्धमान महावीरा के बारे में है, वो कहाँ थे, कहाँ रहते थे, which tribe they belong to, which clan they belong to, उन्होंने जो अपना enlightenment attain किया है तो उसको क्या टर्म यूज किया है उसके लिए, है ना। तो ये सब आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और उन्होंने क्या पाथ बताया है टू अटेन एनलाइटनमेंट, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिकली दे हैव डन, is there anything, is there a specific place which is very pious, where they visited or where they like Buddha gave the first sermon in Sarnath, so very important. So he taught about the 3 gems, 3 Ratna, right faith, right knowledge, and right action.
ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 4th, ठीक है, क्योंकि ये जो है सारे ही सही हैं, लाइक 1 2 और 3, इसमें ये नहीं है कि 1 2 3 नीदर, इसमें है कि ये जो तीन ऑप्शन है 1 एंड 2 गलत है, 2 एंड 3 गलत है, 2 3 4 गलत है, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो नीदर 1 2 एंड 3, मतलब ना तो ये सही, ना ये सही है, ना ये सही है, वो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 63 क्वेश्चन नंबर, the first sermon of Buddha is known as, everybody knows this, whoever has studied Buddhism even a bit, धम्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, नहीं पता है तो पता करिए कि उनकी फर्स्ट सरमन को क्या कहा जाता है, उनके एनलाइटमेंट को क्या कहा जाता है, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है, तो आप प्लीज उसको याद रखिएगा। प्री-हिस्ट्री एंड प्रोटो-हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन ऑथर्ड बाय, ठीक है, तो प्री अगेन बुक हो गई है ये, ठीक है, एचडी संकालिया ने लिखी थी बुक, इन द सेंस, अगर हाँ मतलब मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर इसने नहीं देखे हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि जो भी बुक्स और ऑथर्स के नाम इसमें आते हैं, तो आप एक पूरा लिस्ट बनाइए ऑथर्स की, जितने भी आपको पता है लगता है पॉसिबल बुक्स आज तक आपके प्रोफेसर ने सजेस्ट करे हैं या रीडिंग्स आपको सजेस्ट करी गई हैं, उनके ऑथर के नाम लिखिए, उसको पूरे लिस्ट की तरह आप याद करते चले जाइए, तो आप 70-80%, 80-90% बल्कि सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल है, इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है जो मैं बता सकूं, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अमंग्स द पुरुषार्थास, पुरुषार्थ मतलब बेसिकली लाइक हाउ इट इज टू बी अ मेल, आई मीन इन ऑर्डर टू बी अ परफेक्ट मेल व्हाट आर इंपॉर्टेंट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑल फोर, ओके, तो ना तो ये है कि भाई नहीं, मतलब इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है, तो इन तीनों में ये दिया हुआ है कि लाइक 1 and 2 नहीं है, 2 and 3 नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, so neither 1 2 nor 3 are correct. Okay, which of these statement is correct about Kankam literature? Is written, C is written, but this is basically Sangam literature, okay, because there is nothing called Kankam literature, so it's Sangam literature, okay, SANGAM. Puram poetry is about romantic love, Akkam poetry is about exploits and heroic deeds in the context of war and public life. तो ये दोनों ही statement correct हैं, both 1 and 2 are correct. Okay, both 1 and 2 are correct. First option is the correct option. तो आप इनके बारे में आप वही मैंने बताया था पहले भी जब क्वेश्चन आया था कि संगम लिटरेचर, संगम पोएट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब आप बेसिक इसके बारे में इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें पुरम पोएट्री और अकम पोएट्री कहा जाएगा एंड व्हाट दे आर अबाउट। अगेन अशोकन एडिक्ट्स मैं ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि अशोकन एडिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर हो या माइनर हो, पिलर एडिक्ट हो या रॉक एडिक्ट हो, सारे एडिक्ट्स में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक, और वो एडिक्ट कहाँ पर है। Which of these Ashokan edicts refer to Buddhist discourses? ठीक है, it is Bharat. This source refers to specific Buddhist discourses. All right. So here the question paper ends. जिसने इस वीडियो का यही पार्ट देखा है वो लास्ट 2 पार्ट्स भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। उसमें मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री भी डिस्कस की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके थ्रू क्या टॉपिक निकलते हैं उन्हें एनालाइज करके वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इन माय फर्स्ट वीडियो एंड इन माय सेकंड वीडियो। ये क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में है, मतलब इसकी जो वीडियो मैंने जो एनालिसिस की बनाई है दैट इज इन 3 पार्ट्स, तो आप प्लीज इन तीनों ही पार्ट्स को देखिए। जो इस पार्ट को देख रहे हैं वो पुराने पार्ट्स को भी देखिए, है ना, अगर आप देखना चाहते हैं तो। उसके अलावा आप लोग वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, दैट विल बी फॉर योर ओन हेल्प। वी विल गाइड पीपल देयर, वी विल अपडेट एवरीथिंग देयर। कोई भी डेट आती है या कुछ भी आता है आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड तो सबसे पहले वहां डाल दिया जाएगा, तो आपको इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। आपको बार बार अपनी प्रिपरेशन रोक के वेबसाइट स्क्रॉल नहीं करनी पड़ेगी, कभी कभी बहुत ज्यादा देर बाद इंफॉर्मेशन पता चलती है, काफी दिन बाद, या आपको कुछ अपडेट करना है या कुछ भी ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू पेपर पैटर्न और एनीथिंग, दैट इज ऑल अपडेटेड देयर। उसके अलावा भी हम लोग बेसिक हेल्प करते हैं या फिर कोई क्विज हम लोग उस पर डाल देते हैं कभी कभी, तो वो आपकी ही प्रिपरेशन को जो है बूस्ट अप करता है ना, तो वो आपको
ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे विचार से। ऑलरेडी उस पे 1000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। उसका जो लिंक है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आराम से। बाकी ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ड्रीम यूनिवर्सिटी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Here we actually help people who wish to go to any of the central universities. So this is all for the students. Thank you so much for watching this video. I wish you all luck, good luck, all the best for your preparation. I hope you get into all your dream universities. Thank you.